तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हैं, चाहे एसएससी जेडी 2024-25 या फिर रेलवे पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आप ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो पूरा क्लास ध्यान से देखिए। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है असम का। ठीक है, असम इज द राइट आंसर। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर है 54 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, इंडिया गेट के पास ग्रैंड केनोजी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई है? तो आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे सी यानी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। उसके बाद है, भारत में बांसुरी नामक वाद्य यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है बांसुरी इज द राइट आंसर। ठीक है, बांसुरी को बांसुरी के ही नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया था, यह कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी द राइट आंसर। उसके बाद है, एथलीट एलिफेंट इन द वार्म्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है कल्कि कोएचीन इज द राइट आंसर, कल्कि कोएचीन। उसके बाद है, राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर। उसके बाद है, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑपरेशन गंगा इज द राइट आंसर। उसके बाद है, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में ... दिन पर मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है 10वें दिन पे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला पहलवान कौन थी? तो आपका राइट आंसर है गीता फागोट इज द राइट आंसर। ठीक है, गीता फागोट इज द राइट आंसर। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के शासक थे? तो आपका राइट आंसर है पुष्यमित्र। ठीक है, तो ये दोनों तो हैं मौर्य वंश के। ठीक है, पोरस के राजा आपको पता ही है, ये राजस्थान से उसको नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद है, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को मुथूट पापन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है शाहरुख खान को। ठीक है, शाहरुख खान इज द राइट आंसर। उसके बाद 2005 में बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, इसमें इसमें शामिल था, मतलब किस में शामिल था? तो आपका राइट आंसर है जो कि बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद है, जमशेद नवरोज किस समुदाय का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर है पारसी धर्म का त्यौहार है। ठीक है, उसके बाद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद राष्ट्रपति को दो सदनों से मिलकर बनती है, जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है? यह किस संविधान में है? तो आपका राइट आंसर है 79 में। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय के दौरान नहीं घटित हुई थी? तो आपका राइट आंसर है वर्मा युद्ध इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्मा युद्ध इज द राइट आंसर। उसके बाद है, 1942 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत भाग में ... मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो किसको जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर है जो कि 10वें को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद है,
2011 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है जो कि 12 खिलाड़ियों को, ठीक है, 12 खिलाड़ियों इज द राइट आंसर। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का कौन सा लोक संगीत शादी महा समारोह में गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है जो कि वाना वन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अल्टीमेट खो खो लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 2022 में। उसके बाद है म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है और यह किस पुराने जलोढ़ से बना है? तो आपका राइट आंसर है बांगर से, ठीक है, जिसे को बंजर भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा खेती अच्छा नहीं होता। उसके बाद नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर है जो कि कर्नाटक में पाई जाती हैं, ठीक है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। उसके बाद है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर है अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर इज द राइट आंसर। उसके बाद बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पबोस की परंपरा का पालन किया? तो आपका राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर है जो कि 25 नंबर का फारसी से, ठीक है, फारसी द राइट आंसर। उसके बाद है फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान एक हमला गोलकीपर के साथ एक एक मुकाबले में गोल में डॉट डॉट गज की दूरी शॉट लगाया। तो आपको यही होमवर्क बताना है, ठीक है, आप लोग इसको बताइए होमवर्क में, ठीक है, ये आज का आपका HW है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कौन सा पाल शासक कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार किया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद है उस डेवलपर का नाम बताइए जिसने एक नई तकनीक विकसित की है जो एक फोन को 1 मिनट में इलेक्ट्रिक वाहन को 10 मिनट में चार्ज कर सकता है। तो आपका राइट आंसर है जो कि आप लोग बताइए इसका किसने किया है? तो आपका राइट आंसर है जो अंकर गुप्ता इज द राइट आंसर, ठीक है, अंकर गुप्ता ने एक फ़ोन को 1 मिनट में चार्ज करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहन को 10 मिनट में चार्ज करने की टेक्निक है वो विकसित किया है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थित हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है वर्ष 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे बी अनंत नागेश्वरन, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, सिखों का एक त्योहार है, तो होला मोहल्ला इज द राइट आंसर, ठीक है, होला मोहल्ला। उसके बाद है कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली में संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे गोविंदाचार्य इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नृत्य है? तो आपका राइट आंसर है मयूरभंज का छऊ, ठीक है, मयूरभंज का छऊ। उसके बाद है बनामा किक शब्द का किस शब्द खेल से बनामा किक शब्द अच्छा सॉरी फ्रेंड बनामा किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो बनामा किक बताइए आप लोग किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है जो कि सी यानी फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है बनामा किक। उसके बाद है आमतौर पर भारत में 3 संसदीय सत्र होते हैं जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र और
डॉट डॉट सत्र, यानी कि तीसरा आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो होने वाला है शीतकालीन सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र। उसके बाद है उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नामित किया है। तो आपका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे 37 नंबर का, तो अजय बंगा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डॉट डॉट नृत्य शैली के नर्तक हैं। तो आपका राइट आंसर है कुचिपुड़ी के, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कमेंट में आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।